हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेटा जुयांग रिटर्न टू द ओरिजिन फॉर्मेशन से होते हुए ये जुयांग कोर्टयार्ड के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पे उनकी मुलाकात काफी सारे बच्चों के साथ होती है जिनकी बॉडीज पूरी तरह से क्योस पावर से भरी हुई थी। इसलिए एसेटा जुयांग वहाँ पे उस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर चुके थे। लेकिन तभी जुई नाम की एक लड़की वहाँ पे आते हुए उस फॉर्मेशन को दोबारा से रिकवर करके उन बच्चों को क्योस पावर से भरा हुआ खाना खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन एसेटा जुयांग उसके प्लान को वहाँ पे पूरी तरह से नाकाम बना देते हैं और उसके बाद एसेटा जुयांग उन सभी बच्चों की बॉडीज के अंदर क्योस पावर की जगह पे हेमली डाउ पावर डाल देते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे उन सभी बच्चों के खिलने का इंतजार करने लगे थे, बिल्कुल फूलों की तरह। जबकि इस बीच हमने देखा था कि डीमन फ्लावर लेडी ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ गुयू को बहला फुसला कर वो सारी की सारी डीमन पावर्स एक बार फिर से उसकी पर हावी करवा दी थी। हालांकि उसके दोस्त वहाँ पे उसे बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, जिसके चलते गुजी की मौत हो गई थी। और गुजी की मौत को देखकर मास्टर जूजियन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए बोला था, जल्दी से जाकर उस डीमन फ्लावर लेडी को ढूंढ कर लाओ, मैं उसे खुद सजा दूंगा। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ये जुआंग कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सभी बच्चों के सर के ऊपर वो क्योस फूल उग चुका था, जो देखकर वो सभी बच्चे खुद ब खुद ही अपने ऊपर मिट्टी डालते हुए खुद को पूरी तरह से मिट्टी के अंदर छुपा देते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा समय गुजर जाता है और जैसे जैसे वहाँ पे समय बीत रहा था, मिस जिनजाओ को वहाँ पे उनकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसलिए वो वहाँ पे एसेटा जुयांग से कहती है, सिस्टर अब तो काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी इन बच्चों के अंदर तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, क्या सच में ये बच्चे ठीक भी हो पाएंगे? जिसपे एसेटा जुयांग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मिस निंगयू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अगर एसेटा जुयांग ने कहा है कि ये बच्चे बच जाएंगे तो ये वाकई में ही बच जाएंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मिस निंगयू के साथ साथ किनजुई भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बातों का असर यिनजाओ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्योस पावर उसकी बॉडी के ऊपर हावी होने लगी थी। और तभी उसे वहाँ पे अपने दिमाग में डीमन फ्लावर लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मिस जिनजाओ को वहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, असल में तो ये लोग इन्हें बचाना ही नहीं चाहते, ये तो बस सबूतों को साफ कर रहे हैं ताकि कोई भी इनके ऊपर शक ना कर सके। अब डीमन फ्लावर लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जिनजाओ वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा जू गोल्डस्टोन को बाहर आने के लिए कहते हैं, जो कि सीधा बाहर आते साथ ही सीधा उन बच्चों की तरफ आगे बढ़ जाता है और उन बच्चों के सर के ऊपर जो फूल उग रहा था वो सबसे पहले तो उसके अंदर मौजूद क्योस पावर को सप्रेस करता है और उसके बाद ऊपर आसमान में जाकर वहाँ पे उनके ऊपर हेमली डाउ पावर की बरसात करने लगा था। और जैसे जैसे हेमली डाउ पावर उसके उस पावर के ऊपर गिर रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वो दोनों पावर से एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करने लगी थी, जो देखकर मिस जिनजाओ वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, ये दोनों पावर्स तो आपस में लड़ रही है और हेमली डाउ पावर काफी हद तक उसके उस पावर के ऊपर भारी भी पड़ रही है। और ये कहकर मिस जिनजाओ अचानक से वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि एसेटा जुयांग वाकई में इन बच्चों को बचा लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मिस जिनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब धीरे धीरे ये हेमली डाउ पावर इनकी बॉडी के अंदर मौजूद क्योस पावर को खत्म करते हुए खुद उसकी जगह ले लेगी, जिसके चलते नेचुरली तौर पर वो क्योस पावर खुद ब खुद ही इनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और इस तरह इनकी बीमारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी और ये बच्चे बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और दोबारा से नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो करेंगे। खैर अभी मिस निंगयू उसे वहाँ पे ये सब कुछ समझा ही रही थी कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग अपनी हेमली डाउ पावर को इकट्ठा करते हुए उसे सीधा वहाँ पे आगे की तरफ भेज देते हैं, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर मिस जिनजाओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये अटैक मेरी तरफ क्यों आ रहा है, अगर ये मुझे लग गया तो। लेकिन असल में ये अटैक एसेटा जुयांग ने उसके ऊपर नहीं किया था, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद क्योस पावर के ऊपर किया था, जिसका सीधा सीधा असर डीमन फ्लावर लेडी के ऊपर हो रहा था। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है, हम डीमन फ्लावर लेडी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और वो अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भाग रही थी, क्योंकि फेंग और बाकी सब भी उसकी तलाश करते हुए उसके पीछे पड़े हुए थे। जबकि हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था और उसे वहाँ पे भनक भी नहीं लगने दी थी। एसेटा जुयांग को उसका सारा प्लान पता है, क्योंकि एसेटा जुयांग ने अपने उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ डीमन फ्लावर लेडी को वहाँ पे घायल कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने उन बच्चों के सर के ऊपर उग रहे सारे फ्लावर को भी वहाँ पे काट दिया था, जिन्हें वो अपने पास बुलाते हुए कह रहे थे, अब समय है इन बच्चों का दोबारा से ग्रो होने का। खैर जैसे वो सारे के सारे फ्लावर्स एसेटा जू के सामने पहुंचते हैं तो एसेटा जू उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे उन फ्लावर्स के पास भेज देते हैं, जो कि वहाँ पे उन फ्लावर्स के अंदर मौजूद सारी की सारी क्योस पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। जो देखकर किनजुई वहाँ पे मुस्कुराकर एसेटा जुयांग की तारीफ करते हुए कहती है, एसेटा जुयांग मैंने कई बार कहा है, लेकिन एक बार फिर से कह रही हूँ, आप वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आपने इन फ्लावर्स को काट कर न सिर्फ उन बच्चों की जान बचा ली, बल्कि उसी के साथ साथ आप अब इन फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। ये मेथड तो वाकई में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कुछ करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। किनजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग रो भी वहाँ पे एसेटा जुयांग की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कोई भी एसेटा जुयांग का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कहकर बर्निंग रो वहाँ पे आगे
निकलकर जिया को मारते हुए कहता है, तुम क्या खड़ी हो, ऐसा जुयांग की तारीफ करो। बनने को कैसे कहती हम देखते हैं कि जिया भी वहाँ पे ऐसा जुयांग की तारीफ करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे बिल्कुल नारा लगाते हुए कह रही थी, ऐसा जुयांग वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इवन सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिजिनज़ो भी उन्हें वहाँ पे एडमायर करते हुए कहती है, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा जुयांग वाकई में ही यूनिवर्स के नंबर 1 कल्टीवेटर है। वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। आज मैंने देख लिया कि कोई भी उनकी इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच जब वहाँ पे सभी लोग ऐसा जुयांग की तारीफें कर रहे थे, इस बीच ऐसा जुयांग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन फ्लावर लेडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ऐसा जुयांग को वहाँ पे उसकी लोकेशन पता चलती है तो ऐसा अचानक से अपनी हेमली डाउ पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन फ्लावर लेडी के ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिसके चलते अब वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाती और देखते ही देखते वो सीधे नीचे जमीन पे आ गिरती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर वो कमीनी वहाँ पे खड़ी खड़ी कर क्या रही है, बार बार उसकी वजह से मुझे जुयांग के हमलों को झेलना पड़ रहा है। इस बीच उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो जाता है कि अभी अभी ने वहाँ पे क्या किया है, जो जानकर वो डीमन फ्लावर लेडी भी वहाँ पे जुयांग की तारीफ करते हुए कहती है, वाकई में जुयांग का वो मेथड बहुत ज्यादा कमाल का था। लेकिन जुयांग इतना जल्दी खुश मत हो, क्योंकि तुम अभी तक भी मेरी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक बेल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए उन फ्लावर्स के अंदर मौजूद क्योस पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि उन फ्लावर्स के अंदर मौजूद क्योस पावर जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा था, अचानक से वो वहाँ पे अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। जिसके चलते वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल क्योस रिलीज होने लगा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से मिसनिंग यू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चले गए थे। इवन बर्निंग क्रो तो वहाँ पे घबराते हुए चिल्लाने लगा था, बॉस ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसे जुयांग वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ साथ उन सारे क्योस फ्लावर्स को भी अपने हाथ के अंदर ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो क्योस पावर जो कि अनस्टेबल हो रही थी वो दोबारा से वहाँ पे स्टेबल होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पे रिलीज होने वाले क्योस की वजह से अभी तक भी बर्निंग क्रो और बाकी सभी लोगों के लिए कलर ऐप आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी ऐसा जुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में उस डीमन फ्लावर लेडी से कहते हैं, तुम क्या बस इतना ही कर सकती थी। अब ऐसा जुयांग का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे अपनी अगली चाल भी चल देती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि जमीन के अंदर दफन हो चुके थे वो जमीन को चीरकर दोबारा से बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल ज़ोंबी की तरह रिएक्ट करने लगे थे। और साथ ही साथ वो वहाँ पे ब्रदर जुयांग कहते हुए धीरे धीरे ऐसा जुयांग की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर मिसनिंग यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, लगता है इन बच्चों को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मिसनिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि केंजी वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसा जुयांग की मदद करनी होगी, क्योंकि ऐसा जुयांग फिलहाल के लिए क्योस पावर को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम इन बच्चों को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। इवन इस बीच हम देखते हैं कि ऐसा जुयांग भी वहाँ पे अपनी रिफाइनिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ा चुके थे, जो देखकर मिजिनज़ो भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आगे जाने लगती है कि तभी जिया आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पे रोकते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। अगर तुम इस बैटल के अंदर हिस्सा लेती हो तो तुम खामखा उनके ऊपर बोझ बन जाओगी, इसलिए चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा लो है। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजिनज़ो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं ऐसा जुयांग मुसीबत में है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े खड़े ऐसे ही नहीं रह सकती, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। और ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए ऐसा जुयांग की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कह रही थी, असली शो तो अब स्टार्ट हुआ है, अब आएगा ना असली मजा। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि वो खुद एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी क्योस पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि फेंग और उसकी टीम भी वहाँ पे आ चुकी है। और ये एहसास होते साथ ही वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। इस बीच हम लोग वहाँ पे फेंग और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पे फेंग उन्हें लीड करते हुए कह रहा था, उस लेडी को मैंने यहीं पे आते हुए देखा था, तो फिर अब वो अचानक से गायब कैसे हो गई। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रिंजी आगे बढ़कर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, हम सभी लोगों ने मिलकर इस एरिया के चारों तरफ जाल बिछा दिया है। अगर वो डीमन फ्लावर लेडी वाकई में इसी एरिया के अंदर मौजूद है तो अब वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगी। इस बीच हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे अपने क्योस हैंड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उनके ऊपर नजर रख रही थी, जो देखकर वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, जुयांग अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो उन बच्चों को बचाओ या फिर अपने डिसेबल्स की जान बचाओ, देखते हैं तुम किन को चुनते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी क्योस पावर का इस्तेमाल करते हुए टेंट्रैक्शन डिमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से उन बच्चों के अंदर मौजूद क्योस पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अचानक से वो बच्चे वहाँ पे क्योस स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए मिसनिंग यू और बाकी सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने देखा था कि मिसनिंग यू ने समय रहते ही उस क्योस हैंड को वहाँ पे पकड़ लिया था और वो वहाँ पे उस क्योस हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है, तुम लोग एक बार फिर से बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम 12 डिसेबल्स इतने ज्यादा घटिया हो के अपना काम निकलवाने के लिए तुम इन मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब मिसनिंग यू का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वो सारे के सारे बच्चे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं
हैं, जिसके चलते उनके सर के बाल सफेद हो गए थे। जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे परेशान होते हुए एसेटा जुयंग से कहता है, बॉस ये सब इनके साथ क्या हो रहा है। जिसपे हम देखते हैं कि एसेटा जुयंग वहाँ पे कोल्टून में उन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, यही इन सारे बच्चों की ट्रू फॉर्म है। एसेटा जुयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे बर्नी क्रो के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि लगातार वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, उनमें से एक बच्चा अचानक से अपना मुंह खोलते हुए क्योसैंड का इस्तेमाल करते हुए मिस निंगयू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक मिस निंगयू को लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मिजिनजा वहाँ पे बीच में आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिजिनजा वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए नीचे गिर गई थी। ये देखकर मिस निंगयू जल्दी से उसे वहाँ पे संभालते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना। जिसपे हम देखते हैं कि मिजिनजा वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अभी मिजिनजा वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्योसैंड वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए सीधा मिस निंगयू के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। जो देखकर मिजिनजा वहाँ पे जल्दी से मिस निंगयू को पकड़कर रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि मिस निंगयू तो तुरंत ही वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखकर तो वहाँ पे किंजुई के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। इवन मिस निंगयू को वहाँ पे मरते हुए देखकर वो डीमन फ्लावर लेडी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुम उन बच्चों को नहीं मारोगे तो फिर तुम लोगों को खुद उनके हाथों से मरना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेटा जुयंग को याद करते हुए कहती है, देखा जुयंग, कैसे मैंने तुम्हें अपने जाल के अंदर फंसा लिया। अब बहुत ही जल्द तुम इस बैटल को हार जाओगे, बल्कि हार क्या जाओगे, तुम तो ऑलरेडी इस बैटल को हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारा एक डिसेबल अपनी जान की बाजी हार चुका है। लेकिन अभी वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक जाइंट पाम हैंड टेक्निक से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है। लेकिन वो अपने डिमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेती है। उसके ऊपर यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हाउजियान ने किया था। हाउजियान के बाद लिंगार और वो दोनों मिलकर वहाँ पे फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों का कंबाइन अटैक जाकर उस डीमन फ्लावर लेडी को हिट करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मिजिनजा तो वहाँ पे अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर रोने लगी थी। वो वहाँ पे रोते हुए कह रही थी, ये सब क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है। और वो तुरंत ही एसेटा जुयंग के सामने अपने घुटनों पे आकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, एसेटा जुयंग, मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ था। इस बीच हम देखते हैं कि किंजुई और जिया दोनों वहाँ पे मिस निंगयू के पास चली जाती है, जबकि एसेटा जुयंग जिन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर रखी थी वो वहाँ पे कोल्ड रूम में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे पता है इस सब का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम घबराओ मत। और ये कहकर एसेटा जुयंग वहाँ पे कोल्ड रूम में कहते हैं, निंजू बाहर आ जाओ। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि जिसकी मौत हुई थी वो तो बस मिस निंगयू का एक क्लोन था और असली मिस निंगयू तो वहाँ पे सीधा मिजिनजा के सर के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसके हुसैन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल फेंकती है। जबकि हम देखते हैं कि मिजिनजा लगातार वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि मिस निंगयू भी वहाँ पे उसके हुसैन को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे कहती है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो 12 डिसेबल से बहुत ही चालाकी के साथ हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। मुझे पता था कि वो कमीना डिसेबल एक कमीनी चाल चलते हुए कभी भी कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। खैर अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मिस किंजुई वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे केओस हैंड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देती है। अब ये सब कुछ देखकर मिजिनजा भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है तुम्हें पहले से ही खतरे के बारे में एहसास हो गया था, वरना मैं तो अपनी इस गलती के लिए कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती और मुझे हमेशा यही लगता रहता कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई थी। मिजिनजा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़कर एसेटा जुयंग की तारीफ करते हुए कहता है, बॉस की यहाँ पे होते हुए कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई डीमन या फिर कोई मॉन्स्टर या फिर वो 12 डिसेबल से कोई भी चाल चाल ले, मेरे बॉस अकेले उन सभी के ऊपर भारी है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजिनजा के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, पर तुरंत ही वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद क्योस पावर का इस्तेमाल करके रिटर्न टू द ओरिजिन फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि बेहोश होकर गिर चुके थे उन्हें दोबारा से होश आना शुरू हो जाता है। जो देखकर मिस किंजुई वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ना, तो ये दोबारा से कैसे एक्टिवेट हो गई। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्योस पावर के चलते वो वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो सीधा नीचे उस फॉर्मेशन के अंदर जा गिरती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डीमन फ्लावर लेडी की आवाज गूंजती है जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी कि उस पावर को कोई भी अंत नहीं है, ये एक एंडलेस पावर है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। और अब मेरी ये क्योस पावर धीरे धीरे तुम लोगों की बॉडीज के अंदर जाते हुए तुम्हारी बॉडीज के अंदर मौजूद क्योस पावर को भी बेकाबू कर देने वाली है। डीमन फ्लावर लेडी कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन खुद ब खुद ही वहाँ पे मिस निंगयू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे खींचते हुए अपने अंदर ले लेती है। इवन वो क्योस पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई चाहकर भी वहाँ पे रिसिस्ट नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन अपनी क्योस पावर का इस्तेमाल करते हुए एसेटा जुयंग के जायंट स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि धीरे धीरे क्योस पावर को रिफाइन कर रहा था। जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहाँ पे इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, अब मैं
मैं देखती हूँ इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के बगैर तुम लोग कैसे खुद को बचा पाते हो। डिमन फ्लावर लेडी कैसा कहती है, हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद मिस निंगयू के साथ साथ बाकी सभी लोगों की बॉडी भी वहाँ पे राख में बदलना शुरू हो गई थी, जो देखकर वो डिमन फ्लावर लेडी वहाँ पे जोर से हंसते हुए जू यंग से कहती है, जू यंग अब तुम अपने डिसेबल्स को कैसे बचाओगे। और ये कहकर वो वहाँ पे जू यंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस पावर के मुकाबले में तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। और जू यंग जो कि अब तक वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके बैठे थे वो भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि मिस जिनजाओ धीरे धीरे रेंगते हुए जू की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी, जू यंग प्लीज मेरी बॉडी को ले लीजिए और मेरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके सभी को बचा लीजिए। मेरी वैसे भी आधी जिंदगी बेमकसदी गुजरी है, कम से कम मरते हुए तो मैं किसी के काम आ ही सकती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। प्लीज आप मेरी जान के बदले में बाकी सभी लोगों की जान बचा लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। खैर अभी मिस जिनजाओ वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी इस बीच हम देखते हैं कि जू यंग वहाँ पे अपनी हेवनली डाउ पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ की टहनी को उठा लेते हैं और उसके अंदर वो वहाँ पे अपने हेवनली डाउ पावर को डालते हुए कॉल टून में कहते हैं, तुम में से किसी को भी नहीं मरना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पे उस पेड़ की टहनी को सीधा उस फॉर्मेशन के बीचों बीच भेज देते हैं, जो कि जैसे जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर कहती है तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक बहुत बड़े पेड़ का रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे भी फैलने लगी थी। यानी कि जू यंग अब अपनी हेवनली डाउ पावर का इस्तेमाल करते हुए जड़ से उसके उस फॉर्मेशन को खत्म कर रहे थे और उनका ये मेथड वाकई में काम भी कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके उस फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स आने लगे थे। इवन इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वो पेड़ वहाँ पे उन सभी की बॉडीज के अंदर मौजूद सारी की सारी केओस पावर को भी ऑब्जर्व करने लगा था, जो देखकर मिस जिनजाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, एक मामूली सी लकड़ी भले एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की तरह काम करते हुए इतनी ज्यादा पावरफुल केओस पावर को कैसे ऑब्जर्व कर पा रही है। लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी कि एक पेड़ के अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ की पावर होती है और उससे भला ज्यादा पावरफुल क्या ही होगा। और देखते ही देखते वो पेड़ वहाँ पे मौजूद सारी की सारी केओस पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका था, जो देखकर मिस जिनजाओ वहाँ पे उदास होकर अपना सर झुकाते हुए कहती है, मुझसे अच्छी और काम की तो ये पेड़ की डाली निकली जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया, मैं तो इससे भी कई गुजरी हूँ। मैंने अब तक जू यंग की कोई भी मदद नहीं की, जिसका मतलब है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग डिमन फ्लावर लेडी को देखते हैं, जो कि फेंग और उसकी टीम का मुकाबला कर रही थी। हम देखते हैं कि फेंग और बाकी सभी लोग मिलकर लगातार वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि डिमन फ्लावर लेडी मौके का फायदा उठाकर अपने केओस हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए रिनजुई को पकड़ लेती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारी की सारी केओस पावर को भी सोख लेती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि रिनजुई वहाँ पे कमजोर होते हुए सीधे नीचे जमीन पे आ गिरती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि भले ही उसने वहाँ पे रिनजुई की सारी केओस पावर को सोख लिया था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी केओस पावर को डायरेक्ट उस फॉर्मेशन के साथ जोड़ रखा था, जैसे जू यंग ने डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सारी पावर को उस पेड़ के अंदर अब्सॉर्ब करवा दिया था, तो उसके चलते हम देखते हैं कि उसकी अपनी सारी केओस पावर भी वहाँ पे खत्म हो जाती है, जो देखकर वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, मेरी केओस पावर कहाँ चली गई। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि पैंडा बीस्ट फ्लाइंग बैम्बू लीव्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, जिसके चलते वो वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी और वो तुरंत ही अपनी जान बचाते हुए जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि फेंग अपने स्पेयर व्हील का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसे रोकने के लिए वो अपने केओस हैंड्स को आगे कर देती है, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सीधा नीचे जमीन पे जा गिरती है, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, उन 12 डिसेबल्स में से ये वाला डिसेबल तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकला, इवन ये मेरे एक भी अटैक को नहीं संभाल पाई। जिसपे हम देखते हैं कि रिनजुई वहाँ पे सीरियस होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, ये इस वजह से नहीं हुआ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अचानक से उसकी केओस पावर कम होने शुरू हो गई थी, जो कि मैंने साफ साफ महसूस किया था। अब ये कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। अब जैसे ही फेंग के अटैक की वजह से सामने फैला हुआ धुआं खत्म होता है, तो उन लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि वो डिमन फ्लावर लेडी एक बार फिर से उन लोगों को चकमा देते हुए वहाँ से भाग निकली है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से डिमन फ्लावर लेडी को ही दिखाया जाता है, जिसकी हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा होते हुए कह रही थी, मैंने जू यंग को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। इस बीच हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपने पीछे किसी और पर्सन के आने का एहसास होता है और ये एहसास होते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने केओस हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए बिना पीछे देखे ही अटैक कर देती है। लेकिन जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखती है तो सामने उसका अपना मास्टर खड़ा था, वही एंटिटी मास्टर, जो कि अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक देता है। अपने मास्टर को देखकर वो डिमन फ्लावर लेडी खुद भी वहाँ पे परेशान हो जाती है, जबकि हम देखते हैं कि वो एंटिटी मास्टर अपनी केओस पावर को समन करते हुए उससे कहता है, अब समय है तुम्हारी केओस पावर को और ज्यादा बढ़ाने का। और ये कहकर वो अपनी केओस पावर सीधे उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और जैसे ही वो केओस पावर वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डिमन फ्लावर लेडी का ब्रेक थ्रू हो गया था, जिसके चलते उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक केओस ऑरा रिलीज होने लगा था। इवन अब तो उसकी आंखों से भी वहाँ पे अंगारे निकलने लगे थे और तभी वो वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए कहती है, जू यंग अब मैं देखती हूँ तुम मुझसे कैसे बच पाते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक केओस लिस्टमैन को बाहर निकाल कर एक डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते
हुए अपने चारों तरफ ह्यूज पावर के एक टोर्नेडो बना देती है, जिसका असर सीधा सीधा वहाँ पे यी जुआंग कोर्टयार्ड के अंदर हो रहा था, जहाँ पे एसेट अजू अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम से अपनी चाय पी रहे थे। अचानक से हम देखते हैं कि उनके नीचे की जमीन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पे नीचे की सारी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि एसेट अजू अपने सभी डिसेबल्स को बचाते हुए ऊपर हवा में आ चुके थे और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे अपने डिसेबल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।